नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। इंडियन पोस्ट ऑफिस में आपकी वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी कितनी पोस्ट वैकेंसी है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और फिर सैलरी क्या होती है, कितने पोस्ट वैकेंसी है। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी वैकेंसी है इंडियन पोस्ट ऑफिस, इसमें टोटल पोस्ट आपका 37,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 37,500 कितना टोटल पोस्ट है मेरे भाई? 37,500 पे आपकी टोटल वैकेंसी है। फीस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू को 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, और फीमेल कैटेगरी और अदर कैटेगरी को कितना देना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 0 रुपये चार्ज है। और एज लिमिट क्या होगी? आपका एज लिमिट जो होगा, जो लास्ट डेट होगा, फॉर्म की लास्ट डेट होगा, उससे आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। एज जो होगा आपका, मिनिमम एज आपका 18 साल होगा, मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल होगा। रिलैक्सेशन, ओबीसी वाले बच्चे को 3 साल के लिए छूट मिलेगा और एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल के लिए छूट मिलेगा। उसके बाद से जो इसका क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है? 10th पास होना चाहिए। आप जिस भी राज्य से फॉर्म अप्लाई करेंगे उस राज्य का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, और आपको साइकिलिंग चलाना आना चाहिए। तो ये बेसिक सा क्वालिफिकेशन है जो कि आप सभी को पहले आपके पास ऑलरेडी होगा। जॉब प्रोफाइल, देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके की जॉब होती है। इसमें क्या है कि 3 तरीके का पोस्ट होता है। एक आपका होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। फर्स्ट पोस्ट आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा, सेकेंड पोस्ट होगा आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और थर्ड पोस्ट होगा आपका डाक सेवा। यानी कि 3 पोस्ट पे ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है। देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेन देन होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है। फिर डाक उत्पादों और सेवाओं का जो वितरण होता है ये भी किसके अंतर्गत आता है? आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है। और एक होता है रिकॉर्ड हैंडल्स डिवाइस, मोबाइल का रख रखाव किसके अंदर आता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है। यानी कि 2 3 4 जो हमने काम बताया है ये आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत आता है। अगला आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें 3 तरीके का काम होता है। टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री, टिकट और स्टेशनरी की बिक्री करना, और डाक डिलीवरी करना, और सरकारी सेवाओं को घर घर जाकर बताना, प्रचार कर। जैसे भी कोई गवर्नमेंट की कोई योजना होती है तो इसमें असिस्टेंट ब्रांच जो पोस्ट मास्टर होता है इसका काम होता है कि घर घर जाके उस चीज़ को लोगों को इन्फॉर्म करना, मतलब बताना उसके बारे में, कोई भी अगर योजना आती है तो। डॉक डिलीवरी करना किसके अंतर्गत आता है? आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है। एक का टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री किसके अंतर्गत आता है? यह भी आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है। और डाक सेवा, जो डाक सेवा है आपका स्टाम्प की बिक्री करना। डाक सेवा का काम क्या होता है? स्टाम्प की बिक्री करना, डाक डिलीवरी करना, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई करना। जो रेलवे कोई मेल सर्विस आता है उसको छटाई करना, ये किसका काम होता है? डाक सेवा का काम होता है। अब हम लोग इनके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी सैलरी देखिए, इसकी वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में बता देते हैं। अभी हम लोग का दिसंबर में 6वां लिस्ट आया, यानी कि 2024 में जो फॉर्म भरा गया था पोस्ट ऑफिस का उसमें डिफरेंट लिस्ट आया था। यानी किसी का पहले लिस्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में हो गया, ऐसे करके 6वां लिस्ट आपका आया है। कब? दिसंबर के लास्ट मंथ में आया है। जनवरी में आपका 7वां लिस्ट आने वाला है। तो जनवरी के बाद से यानी कि फरवरी और मार्च में जो है आपका क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। यानी कि इसका जो अप्लाई डेट है आपका फरवरी या मार्च से आपका फॉर्म भरना 100% स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। जो आपकी सैलरी होती है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी पहले बहुत कम थी, अब सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है। सैलरी कितना हो गया आपका? 12,000 से स्टार्टिंग है, 12,000 से 29,380 रुपये आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी और डाक सेवा की सैलरी कितनी है? 10,000 से स्टार्टिंग है, 24,407। यानी कि पहले आपका 10,000 था, अब कितना हो गया? 24,470 हो गया है। पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 था, अब कितना हो गया? 29,380 हो गया है। अब हम लोग हैं डाक सेवा। डाक सेवा के बारे में मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद से आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर दोनों की सैलरी अप्रॉक्स सेम ही होती है। ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है? देखिए 10 बजे से स्टार्ट होता है, 3-4 बजे आपका खत्म हो जाता है, और ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। अब सबसे बड़ा आप लोग का डाउट है कि ये जो वैकेंसी है ये आपका मेरिट बेस पे है, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरेंगे, आपका मेरिट मतलब परसेंटेज अच्छा रहेगा तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो किसको भरना चाहिए? देखिए इसमें इसके पहले जो फर्स्ट डेट आया था तो उसमें 100% कटा गया था, बट ऐसी कोई बात नहीं कि 100% वालों का ही होता है।
क्योंकि 5, 6, 7 लिस्ट आती है, तो अप्रॉक्स 80% वाले, अगर आपके पास 80% भी है, तो 80% वाले बच्चों का भी हुआ है, 75% वाले बच्चों का हुआ है जो गुजरात में है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास 80 प्लस है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी आती है, ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है, तो बच्चों का क्या सिलेक्शन परसेंटेज जिनका रहता है, उनका सिलेक्शन होते रहता है। तो आपका भी चांस रहेगा अगर आप 80% से भर देंगे। और जो कि हमने आपको टर्म में बताया कि आप किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको क्या वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और जो इसकी टर्म एंड कंडीशन वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट डिटेल था, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ये फॉर्म आपका जनवरी में क्या है, इस मंथ यानी 2025 जनवरी में क्या है, आपका 7वां लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद से यानी कि फरवरी मार्च में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई इशू आता है तो आप मुझसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।